हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था 8.1 एक्सरसाइज, जिसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट कुछ समझाया था, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो हमने कर लिया है एक्चुअल में। उस पर हमने अब एग्जाम्पल ट्राई करने हैं जो अच्छा चलो मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि जो बच्चे नेटवर्क की वजह से वो नहीं समझ पाए थे, तो मैं उसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे कि हमने ये याद किया, पहले हमने ये याद किया कि साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल होते हैं। फिर हमने लर्न किया कि कोस थीटा सेम वे एंड सीकेंट थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सिमिलरली tan थीटा एंड कोट थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। इससे आपको बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने में बेनिफिट मिलेगा। एक बार आप अपोजिट याद कर लो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। फिर है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमने कर लिया वैसे, लेकिन मैं उन स्टूडेंट के लिए करवा रहा हूँ जो नेटवर्क की वजह से कर नहीं पाए थे, वो हम रिकैप कर रहे हैं इस तरह से। जैसे फर्स्ट है P अपॉन H। P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है साइन थीटा के इक्वल। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। और मैंने आपको ये लिख के दिया है कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। दिस मीन्स कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P, मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। सेकेंड वन इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B अपॉन H। बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कोस थीटा। फर्स्ट है P upon H, which is sin theta. Second one, base upon hypotenuse is equal to cos theta. And we know that cos theta is reciprocal of secant theta. This means secant theta is equal to hypotenuse upon base. Cos theta is base upon hypotenuse, and we know that secant theta is a reciprocal of cos theta. Secant theta is equal to hypotenuse upon base. Similarly, tan theta and cot theta are reciprocal to each other. First one is sin theta, P upon H. Second, base upon hypotenuse cos theta. And last, P upon B, perpendicular upon base is equal to tan theta. Tan theta क्या है बच्चों? Perpendicular upon base. And tan theta is reciprocal of cot theta. This means cot theta is equal to base upon perpendicular. Tan theta perpendicular upon base है, तो cot उसका रेसिप्रोकल है, तो वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारा टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, मैंने एक बार रिमाइंड करवाया आपको। इसके बाद हमने जो करना था, इस पे एग्जाम्पल हमारे पेंडिंग थे, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। साइन कोसेकेंट का रेसिप्रोकल है, कोस सेकेंट, सेकेंट कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सिमिलरली टैन कोट के और कोट टैन के रेसिप्रोकल है। और ये हमने लर्न कर रखा है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो साइन थीटा P अपॉन H होगा। सेकेंड वन है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कोस थीटा होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन थीटा होगा। तीन फंक्शन हमें मिल जाएंगे, फिर हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, तो साइन अगर P अपॉन H है तो कोसिकेंट H अपॉन P हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड थीटा और कोट थीटा आपको मिल जाएंगे। अब हम इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। मैं बेसिकली दो पार्ट में इसको डिवाइड करता हूँ। एक वो पार्ट जिसमें हमें फिगर बनाना नेसेसरी है, सेकेंड वो जिसमें फिगर बनाना जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है, तो दिस मीन्स आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। लेकिन इसमें दो तरह के क्वेश्चन है, एक जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है आपको, एक में जरूरत पड़ेगी। तो दोनों टाइप के हम एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट मैं लिखता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा की वैल्यू 3.5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो आप देखोगे इसका एंगल थीटा है, इसका एंगल भी थीटा, कोई चेंज नहीं है। या मैं लिखूं कि साइन ए है यहाँ पे, वहां पे साइन ए की tan ए की बजाय tan C है या tan B है, तब एंगल चेंज होता है। अब ये थीटा है, ये भी थीटा, तो एंगल सेम है। तो इसमें आपको ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे?
पहले तो आप पंडित बद्री प्रसाद से इसको लिखोगे कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, आप लिखोगे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर आपको लगेगा ये साइन थीटा इक्वल है, दिस मीन्स ये भी इक्वल है, तो सही है, ये बिल्कुल ये इक्वल है इसके। लेकिन मैं आपको बता दूं जो कि रैशनल नंबर जो होते हैं, जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, जैसे ये 3/5 है, तो इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। हो भी सकता है लेकिन एग्जैक्टली ये मीनिंग नहीं होगा इसका। ऐसे भी तो हो सकता है कि अगर ये 30 होता, ये 50 होता, सपोज साइन थीटा 3/5 है, तो बेस अपने पास 30 और हाइपोटेन्यूज 50 है, तो 0 से 0 कैंसिल करके तो 3/5 आ ही जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि ये इसके मल्टीपल होते हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा होता है 3/5। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेट p इज इक्वल टू 3k, कोई कॉन्स्टेंट लिख लो क्योंकि वो कोई मल्टीपल होगा, एंड h इज इक्वल टू 5k, ये राइट कर सकते हो। अगर कुछ स्टूडेंट चाहें कि सर हमें k से समझ नहीं आता, हम इसको p को 3 लिखेंगे, h को 5 लिखेंगे, तो वो लिख सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा लगता है कि क्योंकि मैंने बताया ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता, सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको मैं 3 लिखूं, इसको 5 लिखूं। लेकिन ये रॉन्ग नहीं माना जाता, दोनों तरीके सही हैं। आप 3 5 लिखो, 3k 5k लिखो, 3k 5k इज बेटर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मैं इसी से करवाता हूं। अब आप देखोगे tan थीटा हमें फाइंड करना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद से देखोगे तो लास्ट वाला tan थीटा होता है, तो वो आपके पास है p/b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो परपेंडिकुलर तो आपके पास गिवन है 3k, बेस नहीं है, तो आपको ध्यान होगा कि अगर अपने पास परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज में से 2 गिवन हो तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम थर्ड निकाल सकते हैं। तो उसी का यूज करते हैं हम। अपने पास होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। हाइपोटेन्यूज अपने पास 5k है, तो हम राइट करेंगे 5k स्क्वायर। बेस अपने पास है, सॉरी फाइंड करना प्लीज, तो बेस एज इट इज। परपेंडिकुलर अपने पास है 3k, तो मैं 3k राइट करता हूँ, 3k स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये 25k स्क्वायर आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 25 लिख दो, k को k लिख दो, k स्क्वायर भी लिखना है आपको। फिर लिखोगे बेस स्क्वायर, ये भी सेम आएगा 9k स्क्वायर। अब k स्क्वायर वाली जो टर्म है वो एक साइड में कर दो, जैसे कि 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, जो हमें फाइंड करना है। इसमें से ये माइनस करोगे 16k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। लास्ट लाइन में हमें बेस फाइंड करना है, तो ये जो स्क्वायर है, सॉरी ये इधर जाके रूट बन जाएगा 16k स्क्वायर, ये आ जाएगा 4k। 16 का रूट 4 होता है, k स्क्वायर से रूट कर जाएगा, k आ जाएगा, तो बेस आपको मिल जाएगा। अब हमें tan थीटा फाइंड करना था, तो tan थीटा का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपके पास है 3k, बेस आपका है 4k, तो आप राइट करोगे 3k अपॉन 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आपके पास क्या आएगा 3/4 है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ tan थीटा पूछेंगे, और भी पूछ सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि सीकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड करो, तो आप देखोगे सीकेंड कोस का रेसिप्रोकल होता है। पंडित बद्री प्रसाद से कोस b/h है, तो सीकेंड हो जाएगा h/b। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपने पास है 5k, बेस आपने अभी फाइंड किया 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा 5/4, तो ये आपको सीकेंड मिलेगा। आप इससे सारे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक आपको गिवन होना चाहिए साइन थीटा या कोस थीटा, जो भी, उससे बाकी सारे हम निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि अगर साइन थीटा गिवन है तो आप लिखोगे p/h होता है, तो आपके पास p की और h की वैल्यू आएगी। अगर मैं आपको लिख के दे दूं कि tan थीटा 7/8 है, तो आप लिखोगे कि tan थीटा p/b होता है, तो आपके पास p की वैल्यू 7k होगी और b की वैल्यू 8k होगी। इसमें हमें h फाइंड करना पड़ेगा, फॉर्मूला ये रहेगा पाइथागोरस, मतलब कोई 2 आपके पास होंगे, तीसरा आपको हर बार फाइंड करना। ये मैंने वो एग्जांपल दिया है जिसमें आपको फिगर ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, विदाउट हम ट्राइंगल इसका आंसर निकाल सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको फिगर ड्रॉ करना ही पड़ेगा।
मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब जैसे मैं लिखता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, आपके पास क्वेश्चन ऐसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री या सी इज 90 डिग्री या ए इज 90 डिग्री, कोई एक एंगल आपको 90 डिग्री का दे रखा हो, तो मैं लिखता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी आपके पास 90 डिग्री है और आपके पास गिवन है ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिख लो और बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये राइट करते हैं। ठीक है, दो साइड गिवन होंगी, कोई भी दो साइड लिख सकते हो, मैंने वैसे दो साइड लिख दी है 7 और 4। अब इससे आपसे जो भी पूछा जाए, सपोज वो आपसे पूछता है, देखो एंगल बी गिवन है तो साइन कोस जितने भी फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन है, किसी के साथ एंगल बी तो नहीं आएगा क्योंकि 90 की वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो अपने से पूछेंगे कि साइन ए की वैल्यू निकालो, या पूछेंगे कि साइन सी की निकालो, या पूछ लेंगे कि tan ए की वैल्यू निकालो, या फिर पूछ लेंगे tan सी की। ऐसे कितने भी 5 फंक्शन बचे हैं, पांचों की वैल्यू हमसे ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो अपने पास कितने, ठीक है, अपने पास कितने फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक? 6 होते हैं, एक गिवन होता है, बाकी किसी की भी वैल्यू पूछ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ साइड्स गिवन है कि 6 के 6 हम फाइंड कर सकते हैं। मैंने 2 जारी लिखे हैं, 2 साइन के लिखे हैं, 2 tan के लिखे हैं। अब पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। मैंने इसलिए बोला था कि फिगर ड्रॉ आपको करना पड़ेगा। जो पहले वाला एग्जांपल था उसमें फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे पहले लिखा है राइट एंगल एट बी, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है बी। आप ए यहां राइट कर दोगे तो सी यहां आ जाएगा, अगर आप ए यहां राइट करते हो तो सी वहां चला जाएगा, वो आपकी चॉइस है। बस एंगल बी 90 का तो वो 90 का रहना चाहिए, ठीक है। अब आप देखोगे बीसी आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो यहां आपके पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ए बी आपके पास कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास 2 साइड गिवन है। उस क्वेश्चन में भी ऐसा था कि 2 ही अपने पास आ पाती थी, बेस या परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज में से कोई 2, इसमें भी 2 ही है अपने पास। तो तीसरी साइड अपने को फाइंड करनी पड़ेगी। इसमें h स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर मत लिखना, क्योंकि देखो अगर हमें, मैंने आपको बताया था कि एंगल, मैंने आपको सबसे पहले यही चीज बताई थी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बेस नीचे वाला होता है, तो ऐसा नहीं होता। ये हमने डिस्कशन कर रखा है पहले। ये अगर एबीसी एंगल है तो डिपेंड करता है, ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज है ही, बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करते हैं एंगल पे। जैसे मुझे साइन ए निकालना है तो एंगल ये हुआ, एंगल ये हुआ तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेकंड केस अगर मुझे साइन सी निकालना है तो एंगल ये हुआ, तो उस केस के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। मतलब बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे पाइथागोरस तो लगाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता बेस कौन सा है परपेंडिकुलर कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये लगा देते हैं कि हाइपोटेन्यूज एक्चुअल में AC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बेस और परपेंडिकुलर हमें पता ही नहीं है, तो AB और BC जो मर्जी लिखवा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें मैं परपेंडिकुलर वगैरह मेंशन नहीं कर रहा भी कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, क्योंकि हमें पता ही नहीं अभी तक कि हमें साइन ए पहले निकालना है कि साइन सी। इसलिए इसके लिए ये रखना AC AB और BC, BH, और ये मत लिखना, B मत लिखना, H मत लिखना, P मत। H तो चलो लिख सकते हो AC को, लेकिन ये हमें पता नहीं है कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। AC स्क्वायर, AB की वैल्यू अपने पास 7 है, 7 स्क्वायर, BC की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आएगा 49 प्लस 16, ऐड कर देंगे हम 65 मिल जाएगा। तो AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 65। अब इसका आप डायरेक्ट रूट नहीं निकाल सकते, 64 होता तो 8 लिख देते। अब ये रूट में छोड़ देना क्योंकि पॉइंट्स में आएगा।
अब इसके बाद जो हम निकालना चाहते हैं, जैसे हम निकालना चाहते हैं कि साइन ए, साइन का फॉर्मूला तो ये रहेगा पी अपॉन एच। अच्छा, आप साइन सी निकालोगे तो भी फॉर्मूला ये रहेगा पी अपॉन एच, फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा। अब एंगल देखो, हाइपोटेन्यूज भी दोनों में सेम रहेगा। देखो हाइपोटेन्यूज दोनों केस में AC लिखोगे आप, यहाँ भी AC लिखो और यहाँ भी AC। अब ध्यान से देखना, ये पॉइंट समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ जाएगा। एंगल ए, अगर एंगल ए है तो इसके अकॉर्डिंग ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया। ए के लिए बेस है AB, परपेंडिकुलर है BC। आपको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर, तो क्या है? BC। तो यहाँ BC राइट करोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में C एंगल है, अगर C एंगल है तो ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर, तो इस क्वेश्चन में आप AB राइट करोगे परपेंडिकुलर। तो देखा आपने, परपेंडिकुलर ऐसे चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एंगल। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। BC आपके पास है 4 और ये आपके पास है √65। सिमिलरली AB आपके पास है 7 और ये आपके पास है √65। मेरे ख्याल से आप इससे ये भी निकाल सकते हैं। ट्राई करते हैं। जैसे मुझे tan A निकालना है तो फॉर्मूला तो वही है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। A एंगल है तो एंगल A यहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है BC, तो यहाँ पे BC राइट कर देंगे और बेस अपने पास है AB राइट कर देंगे। आप देखोगे BC की वैल्यू 4 है, AB की 4 है, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 4/7। सिमिलरली आप tan C की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चनों में आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि पहले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ थीटा लिखा था और साइन थीटा दिया, tan थीटा पूछ लिया, सेकंड थीटा पूछ लिया, तो उसमें फिगर ड्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। बेस परपेंडिकुलर भी वही रहेंगे जो आप स्टार्टिंग से लेके चलोगे, लेकिन जब भी फिगर दिया आएगा, जब फिगर आपको बनाना पड़ेगा, राइट एंगल दिया होगा कि ए पे है या बी पे या सी पे है, और उससे आपका बेस परपेंडिकुलर चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू एंगल। तो ये आपके दो मेन टाइप है इसमें, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सॉल्व करना, जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे व्हाट्सएप पे फिर रिटर्न में भेज सकते हो कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, या कल जो मॉर्निंग की क्लास है अपनी उसमें देख लेंगे। ठीक है, ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।